हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी साइंस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यदि आप क्लास 12th में हैं तो आप जानते होंगे कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही पास है। अगर आपकी प्रिपरेशन साल भर में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो पाई हो या आप फिजिक्स की तैयारियों में कहीं ना कहीं बेटर तरीके से फिजिक्स की तैयारी ना कर पाए हों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी हेल्प से, जिनको प्रिपेयर करने के बाद आप मोस्ट ऑफ द सिलेबस को फिजिक्स के कवर कर सकते हैं। क्योंकि इन टॉपिक्स की जो वेटेज है एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल तक अपने फिजिक्स के प्रिपरेशन को ले जा सकते हैं, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में स्कोर बेटर हो पाएगा। तो चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं फिजिक्स के कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारा टॉपिक नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा और किसी ना किसी मतलब आपको पेपर में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखेंगे कि एक डाइपोल से उसके एंड ऑन पोजिशन या उसके एक्चुअल पोजिशन पे बनने वाला फील्ड। तो उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ एक हमारा इंपॉर्टेंट लॉ है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। जैसे कि एक हमारा लीनियर इन्फिनिट लेंथ का एक करंट कैरिंग हमारा वायर है, या एक इन्फिनिट चार्ज जिसमें मतलब इन्फिनिट लेंथ का एक वायर है जिसमें कुछ चार्ज हमारा स्टोर्ड है, तो उससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, या एक इन्फिनिट एरिया की हमारी प्लेन शीट हो, उससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, या कुछ अदर हमारा कॉम्बिनेशन जैसे कि एक स्फेयर या होलो स्फेयर या सेल बोल सकते हैं, उसकी हेल्प से हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं इसकी गॉस लॉ की। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, इस टॉपिक की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो। उसके बाद पोटेंशियल पे चलते हैं और पोटेंशियल में सबसे पहला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेल्प से आप बाद में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसके कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो लॉज हैं, एक तो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स लॉज जिनकी हेल्प से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से देखें आप। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस पे बेस्ड, जिनमें हम अलग अलग इलेक्ट्रिक सर्किट्स में पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, तो इस लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, जो कि हमें बताता है कि एक सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक क्लोज साइकिल के अंदर सेम पॉइंट तक, मान लिया एक सर्किट है हमारे पास, वो ए से ए तक जितने भी उसमें कनेक्टेड हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उन सब का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जीरो के इक्वल होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और किरचॉफ्स के लॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। कुछ हम इसमें पढ़ेंगे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रखता है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं,
ये बहुत थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटर ब्रिज, और एज वेल एज पोटेंशियोमीटर भी हमारा इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमारा इससे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे और उसके बाद हमारा थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर। उसके बाद अब हम मूव करेंगे अपना मैग्नेटिक पोर्शन की तरफ। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी पोर्शन था या इलेक्ट्रिक पोर्शन से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स थे वो हमारे इतनी है। उसके बाद अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ, इसकी जो एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से हम अलग अलग जो हमारे एक वायर है या एक हमारा वायर का बना हुआ एक सर्कुलर लूप है या वायर से बना हुआ हमारा कोई कोइल है, उसके द्वारा बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से। ये लॉ हमें बताता है कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट से किसी पॉइंट ऑफ स्पेस पे कितना फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एक इम्पोर्टेंट लॉ है जिसकी हेल्प से हम किसी सोलिनॉइड या टोरॉइड का या एक इन्फिनिट लेंथ के करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ आप इसको बोल सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि मैं अगली स्लाइड पे इन टॉपिक्स को कंटिन्यू कर सकूं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब करते हैं अपना 8th टॉपिक, दैट इज मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ऑन ए कोइल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी कोइल को, करंट कैरिंग कोइल को प्लेस करेंगे तो उस पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी वो कोइल, और उसी की एप्लीकेशन से हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा 9th है फैराडेज लॉ एंड लॉरेंट्ज लॉ। फैराडेज लॉज एंड लॉरेंट्ज लॉज, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन से है। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, फैराडेज लॉज की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा। इंडक्शन करंट में इसकी एप्लीकेशन है कि कितना करंट हमारा इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने में किसी भी कोइल से। और लॉरेंट्ज लॉ की हेल्प से हम क्या करेंगे, लॉरेंट्ज लॉ एक्चुअली बेस्ड है लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। लॉरेंट्ज लॉ हमें बताता है कि अगर कोई हमारा चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो q इंटू वी क्रॉस बी के इक्वल होगा या क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है और इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बेस्ड मिलेंगे लॉरेंट्ज लॉ पे। उसके बाद 10th टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम पता करेंगे कि एक कोइल में करंट को चेंज करने की वजह से उस कोइल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा या दूसरी एडजेसेंट कोइल में कितना चेंज होगा पोटेंशियल में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन की फॉर्म में। ये एक्चुअल में बताता है कि एक कोइल में करंट की वैल्यू चेंज करने से उस खुद की कोइल के अंदर या एडजेसेंट में प्लेस हुई कोइल के अंदर करंट कितना इंड्यूस होगा। उसके बाद 11th टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इसे ऑप्टिकल फाइबर ना बोल के आप टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप कर लेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर भी इसकी एक एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सबसे ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताई जाए तो वो यही है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से हम हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है
वो आज पूरे वर्ल्ड में इतना सेटअप हो पाया है कि हम पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी केवल एक फाइबर केबल की हेल्प से ही कर पा रहे हैं, जो कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद 12th जो हमारा प्रायोरिटी का टॉपिक है वो है हमारा लेंसेज। लेंसेज हमारे होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जो बाउंडेड होते हैं, एक स्फेरिकल और दूसरी सरफेस स्फेरिकल भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। तो मतलब एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है लेंसेज का, जिसकी एक सरफेस तो नेसेसरीली स्फेरिकल होनी चाहिए और दूसरी सरफेस प्लेन या स्फेरिकल हो सकती है। इसमें भी मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेंसेज के, तो लेंसेज को एक बार अच्छे से पढ़ना है क्योंकि लेंसेज का हमारा एक चैप्टर है जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, तो लेंसेज को प्रिपेयर करना है अच्छे से। उसके बाद 13 है रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। लाइट का रिफ्रैक्शन प्रिज्म के द्वारा किस टाइप से होगा? रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। प्रिज्म भी हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो भी बाउंडेड होता है टू सरफेसेस से, लेकिन जो टू सरफेसेस जो होती हैं वो एक दूसरे पे इंक्लाइंड होंगी, टू प्लेन सरफेसेस होंगी और एक दूसरे पे कुछ एंगल से इंक्लाइंड होंगी, और उसकी हेल्प से हम लाइट के रिफ्रैक्शन को इस टॉपिक में इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद 14th है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और एस्ट्रोनॉमिकल या रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके बाद 15th है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम साइंटिस्ट बोर के द्वारा दिया गया एटम का एक मॉडल है, जो कि हमारे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद दिए गए मॉडल, जो कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था। उसके बाद साइंटिस्ट बोर ने अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया था, एक इम्पोर्टेंट मॉडल है क्योंकि इसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल को आज तक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं। तो ये हमारे 15 टॉपिक्स हो गए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो 16th जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब कि हाइड्रोजन से डिफरेंट एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेगा, उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि दो टाइप्स का होगा, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में हम 16th टॉपिक में चर्चा करेंगे। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोटोप्स एंड व्हाट आर आइसोबार्स। ये क्वेश्चन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं ले सकते इसको, एक जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बिना मतलब इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स होते क्या हैं, बेसिक सी नॉलेज है और इनकी बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। तो एक इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड गिव एग्जांपल, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 18 टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बाकी जितना आप कर सकते हैं वो और भी अच्छा है, लेकिन इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना होगा जिससे कि आप बेटर कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम भी आपको कराएंगे तो जिससे कि आपको हेल्प हो पाएगी आपके आने वाली एग्जामिनेशन में, जो आपकी फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है जो कि बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो इन 18 टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है। इन 18 टॉपिक्स के बिना यदि आप गए तो आप कहीं ना कहीं आप उस स्कोर को करने में कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करना चाहते हैं, तो इन 18 टॉपिक्स को आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपना फर्स्ट टॉपिक और ऐसे लेके चलेंगे, फर्स्ट टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट तक इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।